अभी तो बहरूपिया बनाए, आगे न जाने क्या क्या बनाएगी। हटो, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। जवाब नहीं जनाब का? क्या गुस्सा पाया है? गुस्ताखी मांगे, गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती हो। हाय चश्मे बदूर, इस हसीन चेहरे से जरा चिलमन तो हटा दीजिए। नहीं सर, लड़की से हो गया, यूं ही जरा सी बात। किसी कलाकार के लिए नाम से अधिक उसके द्वारा निभाया गया किरदार जरूरी होता है। किसी किरदार से दुनिया उसे याद रखे, बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश होती है। लेकिन यहाँ हर किसी के सपने कहाँ पूरे होते हैं। किसी को छप्पर फाड़ के शोहरत मिलती है, तो किसी को आजीवन कामयाबी से दूर रहना पड़ता है। इन सब में एक कलाकार ऐसे भी हैं जिसने अपनी जिंदगी में हर प्रकार के रोल निभाए और हर किरदार को देखने के बाद दर्शकों ने बस इतना कहा, ये कलाकार सिर्फ इसी किरदार के लिए बना है। लेकिन इस कलाकार ने बार बार साबित किया कि उनका नाम सिर्फ एक किरदार के साथ कभी जुड़ेगा नहीं। जी हाँ, वो कलाकार हैं सुधीर। सुधीर का असली और पूरा नाम था भगवान दास मूलचंद्र लुथरिया। मूलतः वे खत्री पंजाबी थे और 1944 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था। मुंबई में उनके पिताजी एक से अधिक व्यापार चलाते थे और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। सुधीर के एक बड़े भाई भी हुआ करते थे, उनका नाम था अर्जुन लुथरिया। आज के दौर के नामी फिल्मकार मिलन लुथरिया रिश्ते से सुधीर के भतीजे लगते हैं। बजाय इसके अर्जुन लुथरिया ने उन्हें अपने ज़माने के मशहूर फिल्मकार राज खोसले से गोद लिया हुआ था। वहीं अर्जुन लुथरिया की पत्नी रिश्ते से महेश भट्ट की कज़न बहन थी। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि राज खोसला की माता जी भी महेश भट्ट की माँ शिरीन और इमरान हाशमी की दादी पूर्णिमा वर्मा की कज़न बहन थी। यहाँ दूसरी दिलचस्प बात यह भी है कि सुधीर जिस महिला को अपनी पत्नी बताते थे, उस शीला रे के साथ महेश भट्ट के रोमांटिक रिलेशंस रहे थे। आपको बता दो, शीला रे और सुधीर की कभी शादी नहीं हुई। वे दोनों पति पत्नी जैसे एक साथ रहते थे। शीला का असली नाम शीला रे डिसूजा था। उनके माता पिता गोवा के ईसाई थे। सुधीर से रिश्ता जुड़ने से पहले उनकी शादी हो चुकी थी और अशोक बंकर का भी जन्म हो चुका था। बता दूं कि साल 1977 से सुधीर और शीला एक साथ रहते आ रहे थे। अपने पहले पति से अलगाव होने के बाद शीला ने अशोक को दादी के पास छोड़ दिया और खुद सुधीर के साथ रहने लगी। शीला के साथ हुए दर्दनाक हादसे पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। उससे पहले सुधीर के जीवन पर नजर डालते हैं। अपने जवानी के दिनों से सुधीर अभिनय करते आ रहे थे। सुनील दत्त उनके खास दोस्त हुआ करते थे। वैसे उस वक्त सुनील दत्त स्ट्रगल कर रहे थे। एक दिन सुधीर ने उनसे कहा कि वे एक फिल्म में बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। थिएटर में फिल्म लगने के बाद सुनील दत्त अपने दोस्तों के साथ वो फिल्म देखने चले गए। पूरी फिल्म ध्यान से देखने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने सुधीर को एक शॉट में देखा। बाद में सुधीर उन्हें बताने लगे कि एडिटर ने जानबूझकर उनका किरदार काट दिया है। सुधा! मनोहर! तू तो बड़ा साहब बहादुर हो गया है। मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। मैंने भी कहाँ पहचाना, लगी तो पहचाना। तू कितना बदल गया है रे। लेकिन तू बिल्कुल नहीं बदली। आगे चलकर देवानंद के कारण सुधीर फिल्म जगत में पूरी तरह से सेटल हो गए। लगभग 10 साल तक संघर्ष करने के बाद उन्हें सेकंड लीड वाली फिल्म मिल गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद विमल रॉय जैसे महान कलाकार ने उन्हें शशि कपूर के साथ अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया था। 1962 में रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था प्रेम पत्र। माफ कीजिए, क्या हम अंदर आ सकते हैं? वी आर टू। हाँ सुभाष। यह है लीला, मेरी छोटी बहन, कल ही ऑक्सफोर्ड से लौटी। आप हैं मिस्टर कपूर, हाउ डू डू, मिसेस कपूर एंड मिस कविता कपूर। ओह, हाउ आई लाइक दिस टाइप। रियली? सिंस व्हेन? ओह, डोंट बी सिली नाउ। आप दोनों अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं और मैं कुछ भी समझ नहीं पाती। ओह, आई एम सो सॉरी। अब तो हम आजाद देश के वासी हैं, हमें ना तो अंग्रेजी बोलना चाहिए और ना ही सीखना। यहाँ और क्या क्या है? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। चलो चले। भाई मैं बहुत थक गई हूँ, जरा यहाँ बैठ के सुस्ता लूं। तुम लोग देखा? उसके बाद आगे 10 साल तक सुधीर ने छोटी छोटी फिल्मों में ही हीरो की भूमिका निभाई। प्यास 1968, हकीकत 1964, एक फूल एक भूल 1968,
जैसे फिल्मों में उन पर निभाए गए कुछ गीत आज भी लोकप्रिय हैं। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, आप चेहरे से चिलमन हटा लीजिए, मेरे दिल पे मुझे डर है कहीं इसको मोहब्बत तो नहीं कह। 70 के दशक के बाद तो उनकी किस्मत बदल गई। देवानंद की हर फिल्म में वे काम करते ही थे, पर यहाँ हम फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं। सुधीर को घुड़दौड़ पर पैसे लगाने का बड़ा शौक था। मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स ने उनकी किस्मत बदल दी थी। वे जिस घोड़े पर पैसा लगाते थे वो घोड़ा जीत जाता था। सुधीर हमेशा बोलते थे कि वे इस मामले में बड़े लकी हैं। इस आदत के चलते उन्होंने बहुत अधिक धन अर्जित कर लिया और पुणे, नासिक तथा मुंबई के विरार इलाके में बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली। रेस से कमाए हुए पैसे से वे इतने खुश थे कि उन्होंने फिल्मों में संघर्ष करना ही छोड़ दिया। उनकी आवाज में ही रईसी की झलक दिखती थी। कभी कभी बोलते बोलते कॉमेडी भी कर लेते थे और इस मजाकिया अंदाज में चेहरे पर कमीनेपन का भाव भी लाते थे। बस इसी अंदाज के चलते उन्हें लगे हाथ खलनायक वाले किरदार मिलने लगे और इसी किरदार के कारण सुधीर अमर हो गए। उनकी मूछें, हेयर स्टाइल और बात करने का तरीका 80 के दशक में बड़ा लोकप्रिय था। उन दिनों कॉलेज के नौजवान सुधीर जैसा अभिनय करके अपने साथीदारों को परेशान करते थे। कुल मिलाकर सुधीर ने एक ट्रेंड सेट कर लिया था। अभिनय और रेस के अलावा उन्हें एक और बात का शौक था। आप सोचोगे कि भला ऐसा इंसान भी कोई हो सकता है। असल में उन्हें टोपियां जमा करने का गजब का शौक चढ़ा था। दुनिया भर की अलग अलग टोपियां उन्होंने अपने बंगलों में जमा कर रखी थी। घर में आने वाले मेहमानों को वो बड़े मजे से अपनी टोपियां दिखाते थे। यहाँ एक और बात बताना जरूरी है, जिस तरह उन्होंने देवानंद की सभी फिल्मों में काम किया था, उसी तरह मैकमोहन साहब ने भी सुधीर के साथ लगभग सभी फिल्मों में अभिनय किया हुआ था। जहाँ जहाँ सुधीर होते थे वहाँ वहाँ मैकमोहन भी दिख जाते थे। नाक में दम कर दिया है, कहाँ ड्यूटी लगा दी सरकार ने। अपनी तो जमीनें हैं भैया, 2 भाई पहले ही फौज में हैं। मैं तो आराम से काश्तकारी किया करता था। रियल लाइफ में बनी ये दोस्ती रियल लाइफ में भी थी। यहाँ तक उन दोनों के घर भी अगल बगल में थे। मैकमोहन को वो अपना दोस्त नहीं बल्कि भाई पुकारते थे और एक साथ शराब का आनंद लेते थे। अपने पर्सनल जीवन में सुधीर साहब बड़े भोले भाले थे और बहुत ही धीमी आवाज में बात करते थे। कभी कभी ट्रेन में सफर करके वे बाकी पैसेंजरों को चौंका भी देते थे। सुधीर को पहचानने वाले लोगों का ये भी कहना है कि वे हर बात की जानकारी रखते थे और बात करने के शौकीन थे। वैसे सुधीर ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया था। आपको उनकी कौन सी फिल्म पसंद है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शीला रे पर चर्चा करते हैं। शीला रे असल में सुपर मॉडल रह चुकी थी। बहुत सालों से वो सुधीर को जानती थी, इसलिए पहली शादी टूटने के बाद वो सुधीर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। शीला की दादी ने उनके बेटे अशोक का पालन पोषण किया और जवान होने के बाद अशोक भी सुधीर तथा शीला के साथ रहने लगा। आज के वक्त अशोक बंकर बहुत बड़े लेखक बन चुके हैं, पर उनकी माँ शीला के साथ जो हुआ वो सच में बहुत चौंकाने वाली बात थी। सुधीर और शीला की जिंदगी असलियत में महेश भट्ट के कारण ही खराब हो चुकी थी। शायद इसी कारण से उन दोनों में झगड़े भी होते थे। 1990 के साल में शीला के साथ दुर्व्यवहार हुआ। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वो घर के लिए लौट रही थी और 4 लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया और एक जगह पर चारों ने मिलकर कुकर्म किया। उनमें से एक इंसान फोटोग्राफर भी था। उसने सारे घटनाक्रम की फोटो खींची थी। बाद में आधी रात को उन चारों अपराधियों ने शीला को उनके ही घर के बाहर मरने के लिए फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वॉचमैन ने शीला को उठाकर उनके घर छोड़ा। अशोक बंकर के अनुसार वो फोटोग्राफर उन्हें धमकी देने वाले फोन भी करने लगा था। दुर्भाग्य से कोई भी रिश्तेदार इस मुश्किल घड़ी में उनके घर नहीं आए। इस घटना के बाद शीला की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। सबसे चौंकाने वाली बात ये भी थी कि आगे चलकर सुधीर ने भी उन्हें छोड़ दिया। अशोक बंकर के अनुसार जब उनकी माताजी की मृत्यु हुई तो ना ही पहला पति आया और ना ही सुधीर आए। फिल्म इतिहासकारों के अनुसार शीला और सुधीर बहुत पहले ही अलग हो चुके थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो दुष्कर्मी फोटोग्राफर सुधीर का ही दोस्त था।
आगे चलकर सुधीर ने फिल्मों में काम करना लगभग कम कर दिया। 2010 में मैक मोहन का भी साथ छूट गया और सुधीर हमेशा के लिए अकेले रह गए। अगले 4 साल तक उन्होंने बहुत सारी शराब और सिगरेट का सेवन किया। इसी के चलते 12 मई 2014 को सुधीर इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी दौलत कमाई, लेकिन अपने लोग नहीं कमाए। उनके चले जाने के बाद उनकी लावारिस प्रॉपर्टी सरकारी खजाने में जमा हो गई और इसी तरह सुधीर की कहानी खत्म हो गई।